दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राजधानी की सड़कों पर 300 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसें अब उतरेंगी, जिनका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करती हुई नजर आएंगी। जी हां, ये कदम सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाने पर सीमित नहीं होगा सोनाली, देखा जाए बल्कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और साथ ही आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक आगे कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ यात्रियों को बेहतर और साथ ही साथ आरामदायक सफर देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब इसको लेकर के सरकार का दावा ये है कि नई बसों के शामिल होने से कई रूटों पर बसों की उपलब्धता बढ़ेगी, यात्रियों का इंतजार कम होगा और साथ ही साथ सार्वजनिक परिवहन को और भी ज्यादा मजबूती मिल सकेगी। तो अब ऐसे में आज कार्यक्रम है और सभी बसों को लॉन्च किया जाएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इससे यात्रियों को आने वाले दिनों में कितना फायदा होता है, प्रदूषण कितना कम होता है और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था कितने सुचारू रूप से सही और लोगों के लिए आसान होता है और लोग कितने कम समय में अपने सफर को तय कर सकते हैं। बिल्कुल, और आज के कार्यक्रम में सिर्फ बसों की लॉन्चिंग ही नहीं होगी बल्कि नंद नगरी में आधुनिक वाहन फिटनेस सेंटर का भी उद्घाटन और नई बस डिपो की आधारशिला भी रखी जाएगी। यानी सरकार बसों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनके रखरखाव और संचालन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस कर रही है। दिल्ली पहले से ही देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़े वाले शहरों में शामिल है। अब इन 300 नई बसों के जुड़ने से राजधानी का ई बस नेटवर्क और भी ज्यादा मजबूत होगा। माना ये जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार पारंपरिक डीजल बसों की जगह चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों का दायरा और भी बढ़ा सकती है। और सोनाली, देखा जाए पिछले काफी समय से दिल्ली सरकार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है और हम लगातार अपने दर्शकों को खबर भी बता रहे हैं किस तरीके से बार बार इलेक्ट्रिक बसों की सौगात राजधानी दिल्ली को दी जाती है। अब देखा जाए कहीं ना कहीं जो दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या है उससे उनको निजात भी मिलती हुई नजर आएगी। अब देखा जाए, हालांकि बड़ा सवाल सिर्फ यहाँ पर नई बसों के लॉन्च का नहीं है बल्कि उनकी नियमित उपलब्धता, समयबद्ध संचालन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखा जाए सोनाली, सबसे ज्यादा जो सवाल है आम जनता में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ही है। अगर वो व्हीकल्स तो ले लेंगे बट चार्जिंग पॉइंट्स कितने बनाए जा रहे हैं। हालांकि अभी हम गवर्नमेंट बसों की बात करें, डीटीसी बसें जो अब दिल्ली सरकार सौगात देती हुई आज नजर आएंगी, यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का भी है। और अगर इन सभी पहलुओं पर प्रभावी ढंग से काम होता है तो दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। अभी फिलहाल देखिए जाए तो आज करीबन 10 बजे का समय बताया जा रहा है, जिस समय पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंचेंगी और ये बड़ी सौगात राजधानी दिल्ली वासियों को दी जाएगी। बिल्कुल, अब आज देखने वाली बात होगी और साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन जो है सर्दियों के समय अगर देखें तो एक ही बार 500 तक पहुंच जाता है। अब ऐसे में लगातार ई बसेज और ईवी पॉलिसी जो नई आई है उसको भी लगातार सरकार जो है वो आगे बढ़ा रही है और कोशिश कर रही है कि जो आम जनता है, जो दिल्ली वासी, उनको भी जागरूक किया जाए और प्रोत्साहित किया जाए कि वो ईवी की तरफ ध्यान दें, ना कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाली गाड़ियों की तरफ। और अब ये 300 बस जो हैं जिनकी सौगात दी जाएगी, तो वैसे में देखने वाली बात होगी कि यात्रियों को इससे कितनी सुविधा मिलती है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, आगे की अपडेट दे देते हैं। एसआईआर को लेकर के ये अपडेट है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर के सियासी हलचल जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि राजधानी में मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटि रहित बनाने के लिए अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक अगर हम बात करें तो राजधानी के 52% से अधिक मतदाताओं तक एम्यूरेशन फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं और इसके लिए हजारों बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। इसको लेकर अब आयोग का कहना है प्रिया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल मतदाता सूची को अपडेट करना नहीं है
लेकिन मृतक, स्थानांतरित यानी कि जो लोग दिल्ली से बाहर जा चुके हैं या फिर डुप्लीकेट नाम जो है वो भी हटाए जा रहे हैं और पात्र मतदाताओं का रिकॉर्ड सही रखा जा रहा है। और उसी के साथ साथ जो लोग अभी 18+ हुए हैं, 18 के हुए हैं, उनका नाम भी अब इसमें ऐड ऑन किया जाएगा। बिल्कुल। और ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है अब राजधानी दिल्ली में जोरों शोरों से चल रही है। अब देखा जाए राजनीति तो होती ही होती है। हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष का आरोप यहाँ पर है कि कहीं इसके बहाने बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, और साथ ही उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कई लोगों को फॉर्म नहीं मिले हैं, जबकि कुछ स्थानों पर प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि अब ये मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया है। और उधर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि जिन मतदाताओं तक अभी फॉर्म नहीं पहुंचे हैं उनके घरों तक भी BLO पहुंचेंगे। और आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे फॉर्म सही जानकारी के साथ भरकर समय पर जमा करें, ताकि विषय जो है भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सोनाली, देखा जाए अभी काफी घरों में जो है चर्चाएं भी तेज हो गई है। ये बात तुमने राजनीति की करी, चलिए ठीक है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अब देखा जाए कुछ लड़कियां जो है शादी के बाद जब अपने दूसरे घर में पहुंचती हैं, उनका मान लीजिए कि अभी आधार कार्ड उस घर पर नहीं है, तो जो फॉर्म है उनका घर पर नहीं पहुंच रहा है क्योंकि आधार कार्ड वहां से नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वोट उनके पीहर से बनता है या फिर ससुराल से बनता है। ये भी बहस अभी छिड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि फॉर्म जो है अभी जो घर पर पहुंचे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। फिलहाल ये बात तुमने एसआईआर को लेकर कर ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हर साल सर्दी आते ही दिल्ली की हवा जहरीली होने लगती है। पराली के साथ साथ सड़कों से उड़ने वाली धूल यानी कि डस्ट पॉल्यूशन भी काफी बढ़ता हुआ नजर आता है। और अब इसी समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। सरकार ने पहली बार एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत चुनिंदा सड़कों की सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी एक प्राइवेट एजेंसी को सौंपी जाएगी। सवाल यहाँ पर यह है कि इस योजना में क्या खास होने वाला है और किन सड़कों में इसकी शुरुआत की जाएगी, और अगर यह प्रयोग सफल रहा तो दिल्ली की तस्वीरें किस तरीके से आने वाले समय में बदलेगी। इसी पर बात करते हैं सोनाली। बिल्कुल, तो दिल्ली में सर्दियों के दौरान हवा में धूल के बेहद महीन कण तेजी से बढ़ जाते हैं। सड़क किनारे जमा धूल, टूटी सड़कें और खराब फुटपाथ वाहनों की आवाजाही के दौरान हवा में उड़ते हैं और प्रदूषण को और भी गंभीर बना देते हैं। और इसी डस्ट पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार और लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने एक नया रोड मेंटेनेंस मॉडल तैयार किया है। क्या है सरकार का प्लान, वो हम आपको बता देते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत साउथ वेस्ट रोड डिवीजन 1 की करीब 12.75 किलोमीटर लंबी सड़कों की जिम्मेदारी एक निजी एजेंसी को दी जाएगी। और ये एजेंसी केवल सड़कों की सफाई ही नहीं करेगी बल्कि सड़क किनारे जमा धूल हटाने, टूटे हुए फुटपाथों की मरम्मत, साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट की देखरेख और सड़कों की नियमित मेंटेनेंस का काम भी करेगी। तो वैसे भी अगर हम सर्दियों की बात करते हैं, सर्दियों के जिक्र करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से AQI बढ़ता जाता है, 300, 400, 500 तक पहुंच जाता है। अब ऐसे में इसी को लेकर के पहले भी देखने को मिला कि सरकार की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है और अब ये नया कदम भी सरकार की तरफ से उठाया। बिल्कुल सोनाली, देखा जाए हर साल सवाल मीडिया की तरफ से भी, आम लोगों की तरफ से भी उठाए जाते हैं कि प्रशासन जब सर्दियों में पॉल्यूशन दस्तक दे जाता है तभी क्यों जागता है। पर इस बार दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सर्दियों से पहले ही दिल्ली सरकार ने काम करना शुरू कर दिया और धरातल पर अब नजर भी आ रहा है। लगातार प्लानिंग की जा रही है जिससे ठंड के समय पर पॉल्यूशन ना हो। अब देखा जाए तो इस पूरे काम के लिए सरकार एजेंसी को हर साल करीबन 20 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान करने वाली है। और किन सड़कों से अब इसकी शुरुआत होगी ये भी जान लीजिए, क्योंकि दिल्ली वासियों को सबसे ज्यादा जो फोकस रहने वाला है, क्या उनके एरिया में शुरुआत होने वाली है या नहीं, जान लीजिए। क्या आपका इलाका आता है या फिर नहीं। इस प्रोजेक्ट के लिए सड़कों का सर्वे कराया जाएगा और उन्हें 3 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, A, B और C में, यानी कि 3 कैटेगरी हो जाएगी। A कैटेगरी में सबसे व्यस्त सड़कें शामिल होंगी जिसमें मोती बाग हो गया, दिल्ली कैंट हो गया, आश्रम से मूलचंद अस्पताल हो गया और अरविंदो मार्ग जैसे प्रमुख रूट शामिल होंगे। अब इन सड़कों की कुल लंबाई करीबन 5.05 किलोमीटर है।
इसके अलावा बी कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं। इसमें लगभग 2.95 किलोमीटर और सी कैटेगरी में करीबन 4.75 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल की गई है। रिंग रोड का भी एक हिस्सा इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। यानी कि देखिए, सरकार की तरफ से अभी सीधे तौर पर पूरा एक प्लान तैयार कर लिया गया है। अभी ए, बी, सी इन कैटेगरी में बांट दिया गया है। अब सरकार इस पर कार्य करेगी। कितना चौड़ीकरण है, कौन से जो रोड हैं काफी व्यस्त रहते हैं, करोल बाग की बात की जाए, मोती नगर की बात की जाए, नई दिल्ली की बात की जाए, काफी सारे ऐसे एरिया हैं। अभी इनको कैटेगरीज वाइज बांट दिया गया है। अब इस पर फोकस देखने को मिलेगा। तो अगर सफल रहा तो क्या होगा वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, इसको लेकर के सरकार का ये कहना है कि फिलहाल एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर इस मॉडल से डस्ट पॉल्यूशन कम करने में सफलता मिलती है तो भविष्य में दिल्ली की करीब 1400 किलोमीटर लंबी पीडब्ल्यूडी सड़कों पर भी इसी तरह कैटेगरी के आधार पर सफाई और मेंटेनेंस की व्यवस्था लागू की जाएगी। मुझे लगता है कि अगर ए, बी और सी कैटेगरी की बात करें तो अगर सरकार इस तरीके से बांट के काम करती है तो सरकार की नजर में भी रहेगा कि कौन सा इलाका सबसे ज्यादा यहाँ पर धूल उड़ती है, प्रदूषण है। तो इस तरीके से सरकार जो है आसानी से काम कर सकती है और साथ ही साथ जो एजेंसी है, मुझे लगता है कि उन्हें भी आसानी होगी कि कहाँ पर ज्यादा मरम्मत की जरूरत है, कहाँ ज्यादा धूल है, इस तरीके से वो अच्छे से काम कर पाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें प्रिया, तो आने वाले समय में पूरी दिल्ली की सड़कों की देख रेख एक तक तय सिस्टम के तहत हो सकती है। और लोगों का क्या फायदा होगा इसमें, इसको पर भी हम बात कर लेते हैं। अगर ये योजना सफल होती है तो लोगों को कई फायदे मिल सकते हैं। सड़कों पर धूल कम उड़ने से हवा की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। टूटे फुटपाथों की मरम्मत से पैदल चलने वालों को राहत मिल सकती है। और साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट्स, मुझे लगता है कि अगर आप दिल्ली में हो, रात को निकलते हो, तो स्ट्रीट लाइट जो है सही होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग घबराते हैं, डरते हैं कि यहाँ से जाए या ना जाए। ऐसे में अगर स्ट्रीट लाइट सही होगी तो मुझे लगता है कि दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी। तो सरकार की तरफ से अब उसको लेकर के काम तो किया जा रहा है और ए, बी, सी कैटेगरी में बांटा जा रहा है। अगर ए, बी, सी कैटेगरी में बांट कर ही मॉडल काम करता है तो सरकार आगे भी इस मॉडल पर काम करेगी। अब इसी के साथ साथ प्रिया, खबरों में आगे बढ़ते हैं, आगे की भी अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल, अगर आप दिल्ली के ब्रिटानिया चौक, गुरु हरकिशन रोड या फिर शुक्र बस्ती रेलवे स्टेशन के आसपास से गुजरते हैं तो अक्सर ट्रैफिक जाम से परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीक आवर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लंबा जाम लगने लगता है और ये काफ़ी आम बात है। अगर हम इन सड़कों पर निकलते हैं और सुबह और शाम जो ऑफिस टाइम होता है, यहाँ पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है। पर अब इस समस्या को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार करीब 6 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी कर रही है। दावा किया जा रहा है कि इसमें न सिर्फ जाम कम होगा बल्कि लाखों लोगों का सफर भी अब आसान और तेज हो जाएगा। लेकिन ये एलिवेटेड रोड कहाँ बनेगी, किन इलाकों को इसका फायदा मिलेगा और अभी परियोजना किस चरण में है, अब इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल जो है ये जनता में उठते हैं। आपने ये तो बता दिया है कि एलिवेटेड रोड बनना है, कब तक बन जाएगा, कितना समय लगेगा, अभी सरकार का क्या प्लान है सोनाली, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो क्या है सरकार का प्लान? दिल्ली सरकार ने ब्रिटानिया चौक से आउटर रिंग रोड तक गुरु हरकिशन रोड नंबर 43 के रास्ते शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन होते हुए लगभग 6 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाने की योजना तैयार की है। फिलहाल सरकार ने इस परियोजना की विस्तृत योजना यानी कि डीपीआर तैयार करने और साथ ही साथ इस पर स्टडी करने के लिए करीब 2 करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। यानी कि अभी इस सड़क का निर्माण शुरू नहीं होगा बल्कि पहले इसकी पूरी तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लोगों को क्या फायदा मिलेगा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अगर ये परियोजना जमीन पर उतरती है तो सबसे बड़ा फायदा ब्रिटानिया चौक के आसपास लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से मिलेगा, क्योंकि वैसे हम दिल्ली वासियों की बात कर ले तो ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए। और लोगों के पास, जो दिल्ली वासी हैं, एनसीआर वासी, उनके पास सिर्फ एक ही बहाना होता है कि ट्रैफिक में फंस गए थे, जिसकी वजह से हम लेट हो गए। बिल्कुल, और दिल्ली सरकार इस पर काम भी कर रही है कि दिल्ली की जनता ट्रैफिक से परेशान ना हो। अब बात कर रहे हैं गुरु हरकिशन रोड पर वाहनों की रफ्तार अब बढ़ती हुई नजर आएगी, आपका सफर आसान हो जाएगा। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को भी अब राहत मिलेगी, क्योंकि जब स्टेशन पर पहुंचते हैं वहां इतनी जाम की स्थिति देखने को मिलती है कि ट्रेन छूट जाती है। अब आपको उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही आपको बता दें कि क्योंकि स्टेशन तक पहुंचने में लगने वाला समय अब आपका कम हो सकता है। इसके अलावा हर दिन इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को भी अब जाम से राहत मिलती हुई नजर आएगी। अब किन इलाकों को फायदा मिलेगा ये बता देते हैं। ये एलिवेटेड रोड बनने से सिर्फ
एक सड़क नहीं बल्कि ये पूरे इलाके की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। शकुर बस्ती, वजीरपुर, लॉरेंस रोड, साथ ही केशवपुरम, श्रीनगर, पंजाबी बाग, अशोक विहार। पंजाबी बाग का जिक्र हो रहा है सोनाली, अगर जब हम पंजाबी बाग वाले रूट पर निकलते हैं, जिस रूट की हम बात कर रहे हैं, अगर आप पीक आवर्स में हैं तो मान लीजिए कि 1 से 2 घंटे हमें उस सड़क पर रुकना है। उस जाम से निकलने का बस इंतजार करते रहो कब ये जाम की स्थिति खत्म होगी। अब उन लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी और साथ ही आसपास के जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको भी सीधा इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही हरियाणा की ओर से आने जाने वाले माल वाहक और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी पहले से ज्यादा अब आसान हो सकती है। तो ट्रैफिक और प्रदूषण पर क्या असर होगा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसको लेकर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि एलिवेटेड रोड बनने के बाद उस पूरे कॉरिडोर में बार बार लगने वाले जाम से कमी आ सकती है, यात्रा का समय भी घटेगा, वाहन का जो ईंधन है वो भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्रों तक माल ढुलाई भी तेज और सुगम हो सकेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर के रिपोर्ट जब सामने आती है तो क्या कुछ सामने आती है, और साथ ही साथ जब ये पूरा का पूरा प्लान जो है तैयार हो जाता है और उस पर काम शुरू हो जाता है और बनने के बाद लोगों को, दिल्ली वासियों को कितना फायदा मिलता है। बिल्कुल, अब ये बात तो हमने कर ली है किस तरीके से इस पर कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, आगे के अपडेट्स आपको दे देते हैं। अगर आज आप दक्षिणी दिल्ली, मेहरौली, छतरपुर, भट्टी, माइंस या फिर गुरुग्राम रोड की ओर जाने की योजना बना रहे हैं तो इस खबर को आप ध्यान से सुन लीजिए। पहले ये ट्रैफिक एडवाइजरी जरूरी जानिए, क्योंकि गुरुजी निर्मल सिंह महाराज जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आज कार्यक्रम होने हैं। मेहरौली स्थित गुरुजी आश्रम भट्टी माइंस में विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और वीआईपी मेहमानों के पहुंचने की संभावना जताई गई है। उसको लेकर अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। यातायात व्यवस्था लागू की गई है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार आश्रम में सभी श्रद्धालुओं और सभी श्रेणी के वाहनों का प्रवेश केवल छतरपुर रोड यानी कि एसएसएन मार्ग से ही होगा। श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही वहां पर पहुंच जाए। हालांकि अब देखने वाली बात होगी, अब जिसको जितना समय लगेगा वो उस हिसाब से पहुंचेंगे। उसको लेकर प्रशासन ने भी अभी पूरी तैयारी कर ली है। तो देखिए, आश्रम परिसर के अंदर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, लेकिन एसएसएन मार्ग पर किसी भी वाहन की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। अगर कोई वाहन सड़क किनारे खड़ा मिला तो उसे तुरंत टो किया जाएगा और वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंगलवार यानी कि आज रात 12 बजे तक छतरपुर रोड, एसएसएन मार्ग और गुरुग्राम रोड टी पॉइंट के बीच भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। मंडी डेरा बॉर्डर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को गदाईरपुर पुलिस चौकी से डाइवर्ट किया जाएगा, जबकि भट्टी माइंस की ओर से आने वाले वाहनों को बांध रोड, जोनापुर और मेहरौली के लिए यहां से डाइवर्जन होगा। तो अगर आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो एक बार ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देखें और उसके बाद ही अपने घरों से आज बाहर निकलें। इसके साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगे महिलाओं के लिए बड़ी सौगात है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो दिल्ली के लाखों महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दिल्ली सरकार जल्द ही महिला समृद्धि योजना लागू करने जा रही है। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक रहा तो रक्षाबंधन यानी कि 28 अगस्त के दिन इस योजना की शुरुआत हो सकती है और बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस योजना का शुभारंभ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है इसको लेकर के यही है प्रिया कि किन महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, कौन आवेदन कर सकेगा, कौन इस योजना से बाहर रहेगा और आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। ऐसे में ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली सरकार की इस महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपए की राशि भेजी जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए 2026 से 27 के बजट में 5110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 20 से 22 लाख महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। कौन कौन पात्र होगा? सोनाली, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं उनके जहन में यही सवाल होगा कि उनके खाते में ये राशि आएगी या फिर नहीं, वो पात्र हैं या नहीं, और पात्र होने के लिए क्या चीजें जरूरी है, जान लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि इस योजना का लाभ किस महिला को मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले महिला की उम्र
21 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। और दूसरी शर्त, महिला दिल्ली की निवासी ही होनी चाहिए, यानी कि जो महिला के पास आधार कार्ड है वो दिल्ली का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महिला है उत्तर प्रदेश की पर दिल्ली में रह रही है। तीसरी शर्त, परिवार की सालाना आय लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए, यानी ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बनाई गई है। इसके अलावा राशन कार्ड रखने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने की भी बात सामने आई है। किन महिलाओं को अब लाभ नहीं मिलेगा, सोनाली वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, अब जानिए किन लोगों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। अगर महिला सरकारी नौकरी करती है या फिर इनकम टैक्स भरती है या सरकारी पेंशन ले रही है या फिर परिवार के पास 4 व्हीलर यानी कि कार है, तो वो महिलाएं जो है इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं। यानी कि सरकार चाहती है कि इस योजना का लाभ केवल जो महिलाएं हैं, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, उनको ही मिले। आवेदन कैसे होगा वो जरा हम आपको बता देते हैं। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार कर लिया है, हालांकि इसकी औपचारिक लॉन्चिंग अभी बाकी है। ऑनलाइन आवेदन करते समय महिलाओं को कुछ जरूरी जानकारियां देनी होगी, जैसे कि आधार नंबर, पूरा नाम, जन्म तिथि, पिता या फिर माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दिल्ली में कितने समय से वो रह रही हैं, और साथ ही साथ आधार से आपका लिंक बैंक अकाउंट की जानकारी भी आपको साझा करना होगा। और इसके साथ ही एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा, जिसमें दी गई सभी जानकारियों की पुष्टि भी आपको करनी होगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसकी लॉन्चिंग क्या रक्षाबंधन के दिन होती है या फिर इसको आगे प्लान किया जाता है।